तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो वेलकम टू सीडी एकेडमी ऑफिशियल चैनल मेरे भाई। तो आज हम जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 4 लेक्चर को कवर करने मेरा भाई। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल में न्यू है तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप का लेक्चर को एक्सेस करने के लिए। और मेरा भाई वीडियो को मतलब लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर वीडियो और लेक्चर समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं मेरा भाई, पार्ट 4 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 लेक्चर को अंदर से जाने से पहले मेरा भाई पार्ट 3 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगर जिन लोगों ने जुड़े हैं पार्ट 1 से लेकर अभी तक, मतलब उन लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया है तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो मेरा भाई जाए पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 लेक्चर को देख के पार्ट 4 लेक्चर को कवर करे मेरा भाई। तो इसके लिए मेरा भाई आसानी हो जाएगा चैप्टर को समझना, ठीक है ना मेरा भाई। तो पार्ट 3 लेक्चर में हमने क्या देखा था मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था मेरा भाई ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या था मेरा भाई, V इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4। क्या था मेरा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद है मेरा भाई, याद है हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। याद है मेरा भाई, ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसका लेंथ हमको पता था मेरा भाई। ये था इसका एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मेरा भाई जो लोग फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब पार्ट 1 से लेक्चर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझ में आएगा, और जिन लोगों ने पार्ट 3 लेक्चर को कवर किया है इन लोगों को समझ में आएगा मेरा भाई। और जिन्होंने सीधा पार्ट 4 लेक्चर में जुड़े हैं तो मेरे ख्याल से मेरा भाई पार्ट 1 को लेक्चर को, पार्ट 2 लेक्चर को, पार्ट 3 लेक्चर को देखना चाहिए मेरा भाई, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना मेरा भाई। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या पढ़ा था मेरा भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वो क्या था मेरा भाई, इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था मेरा भाई, याद है ना? नहीं है मेरा भाई, याद होना चाहिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, ये था मेरा भाई, याद है। सेमी फाइनाइट वायर की वजह से क्या था मेरा भाई, सेमी फाइनाइट वायर की वजह से ये भी हमने देखा था मेरा भाई, याद है या नहीं है? याद होना चाहिए। सेमी फाइनाइट वायर वजह से क्या था मेरा भाई, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। तो हमने फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जिसका एक्सप्रेशन मेरा भाई ये है। फिर हमने इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से, जिसका एक्सप्रेशन ये है। फिर मेरा भाई हम सेमी इन्फानाइट वायर के वजह से, क्या मेरा भाई, सेमी इन्फानाइट वायर वजह से जो एक्सप्रेशन निकाला था वो था मेरा भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 4 पाई है। तो ये सब कुछ मेरा भाई हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और मेरा भाई एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या था मेरा भाई, याद है? याद है मेरा भाई, नहीं है? याद होना चाहिए मेरा भाई, क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या था मेरा भाई, याद करो, एक बार याद करो मेरा भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था मेरा भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज, नॉट आई एन क्लोज, ये था मेरा भाई, ये था ना? और कुछ था मेरा भाई, यही था, ठीक है। अभी मेरा भाई हम चलते हैं पार्ट 4 लेक्चर को कवर करते हैं, मतलब पार्ट 4 लेक्चर में जो जो कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करते हैं मेरा भाई, एक एक से। तो ठीक है, चलते हैं मेरा भाई, देखते हैं आज का टॉपिक में, मतलब पार्ट 4 लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक का कवर करेंगे मेरा भाई, ठीक है। चलो, तो मेरा भाई आज का लेक्चर में हम
पढ़ेंगे मेरा भाई अबाउट सोलेनोइड, सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे मेरा भाई, थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर होगा मेरा भाई, सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर डेरिवेशन, एक डेरिवेशन करेंगे मेरा भाई, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। फिर मेरा भाई टोरेड, टोरेड के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेरा भाई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर मेरा भाई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं मेरा भाई सोलेनोइड से शुरू करते हैं, ठीक है, तो चलते हैं मेरा भाई सोलेनोइड से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा भाई और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ये जो सोलेनोइड टोरेड के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेरा भाई, सीबीएसई सिलेबस में मेरा भाई इसका क्वांटिटेटिव ही है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव ही है, पूरा पढ़ना नहीं है। और जो स्टेट बोर्ड वाले होगा उनके उनके सिलेबस में हो सकता है तो वो पूरे पढ़ेंगे मेरा भाई, ठीक है। कुछ कुछ सिलेबस में मेरा भाई उसका शायद डेफिनेशन और एक्सप्रेशन है, और कुछ कुछ सिलेबस में मेरा भाई डिटेल्स है, ठीक है। तो चलते हैं मेरा भाई, हम अबाउट सोलेनोइड से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा भाई सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड क्या है, ये दिख रहा है मेरा भाई, ये यही सोलेनोइड है, ठीक है। A solenoid is a long insulated wire that produces a magnetic field when electric current flow through it. A solenoid क्या होता है मेरा भाई, एक long insulated wire that produce a magnetic field, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मेरा भाई, कब, जब उसके अंदर में मेरा भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। ए सोलेनोइड इज ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड वायर दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट वाइडली यूज टू मेरा भाई कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मेरा भाई ये वाइडली यूज होता है कन्वर्टिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल मोशन भी बोल सकते हो, मैकेनिकल मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोशन, ठीक है मेरा भाई, बात पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, कि सोलेनोइड एक long coil of insulated wire that produce magnetic field when electric current flow through it। बेसिकली मेरा भाई सोलेनोइड जो होता है इसके अंदर इसके अंदर जो वायर का मेरा भाई कोयल का एक टर्न होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वाइडली मतलब वाइडली ये वूंड होता है उसके अंदर जो कोयल होता है, ठीक है। ये से कुछ देखो मेरा भाई ध्यान से, ऐसे कुछ होता है मेरा भाई, और ये जाके एक बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये जाके एक बैटरी से मेरा भाई कनेक्ट होता है। जब यहाँ से मेरा भाई करंट फ्लो होता है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, जब यहाँ पे मेरा भाई करंट फ्लो होता है इसी सोलेनोइड के अंदर, तब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मेरा भाई इसी सोलेनोइड के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई वैसे स्ट्रेट लाइन होता है उसके एक्सिस के ऊपर, एक से स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है मेरा भाई, ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन। बात पकड़ में आ रहा है, तो इसको मेरा भाई हम आगे देखेंगे, पूरा इसका बारे में आगे कवर करेंगे। अभी देखो मेरा भाई, अभी इतना समझो कि ये जो सोलेनोइड होता है मेरा भाई, एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉइल ऑफ वायर होता है दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। इट वाइडली यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल मोशन। हाउ सोलेनोइड वर्क मेरा भाई, सोलेनोइड कैसा काम करता है, एक कॉइल ऑफ वायर इज वुंड अराउंड ए सिलिंड्रिकल ट्यूब। ये मेरा भाई एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, डायग्राम को भी देखना मेरा भाई, और जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर उसको भी देखना। ये देखो ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, और मेरा भाई ये सिलिंड्रिकल ट्यूब जो होता है ये क्या होता है मेरा भाई, इंसुलेटेड, मतलब नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं होता है मेरा भाई, इंसुलेटर टाइप का होता है, प्लास्टिक होता है, कार्डबोर्ड होता है, सेरामिक होता है, ठीक है। इसका ऊपर मेरा भाई वायर का थोड़ा और एक कलर पेन यूज करते हैं मेरा भाई, तो यहां से मेरा भाई अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देख। ये क्या है मेरा भाई, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो कि मेरा भाई नॉन कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटेड टाइप का, ठीक है। इसके ऊपर मेरा भाई हम एक वायर का सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर ऐसे लपेट देंगे मेरा भाई, ठीक है, ऐसे लपेट देंगे, समझ में आ रहा है मेरा भाई, से लपेट देंगे।
यही होता है मेरा भाई एक सोलेनोइड, यही होता है मेरा भाई एक सोलेनोइड। और इसी दोनों टर्मिनल को एक बैटरी से मेरा भाई जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है, जोड़ देंगे, तभी मेरा भाई इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसके अंदर मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसा कुछ बनेगा, वही सब मेरा भाई लिखा हुआ है। एक कोयल ऑफ वायर इज वुंड अराउंड ए सिलिंड्रिकल ट्यूब, मतलब ये मेरा भाई क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसके ऊपर मेरा भाई कोयल को हमने लपेट दिया है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक, सेकंड स्टेप मेरा भाई देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कोयल, जब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा भाई इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। इफ ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द कोयल, अगर सॉफ्ट आयरन कोर को हम कोयल के इनसाइड प्लेस्ड करते हैं, मतलब ये यहाँ पे जैसे हमने प्लेस किया है, समझ में आ रहा है, कोयल के इनसाइड में एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड पुल इट, मतलब देखो प्लास्टिक को हमने, मतलब उसके अंदर हमने अभी जो सिलिंड्रिकल ट्यूब लगाया है वो क्या है मेरा भाई, नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, सेरामिक है, वो तो मेरा भाई उसका तो वो तो वायर को नहीं खींचेगा, उसका तो मैग्नेटिक फील्ड नेचर नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है। जो हम उसी जगह पे, मतलब यहाँ पे जो हमने इंसुलेटर टाइप का सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया था, प्लास्टिक, मान लो प्लास्टिक लिया था, प्लास्टिक ट्यूब की जगह पे जब सॉफ्ट आयरन कोर का ट्यूब को प्लेस कर देंगे, तब क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको खींचेगा, क्योंकि करंट वजह, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन को क्या करेगा मेरा भाई, उसके तरफ पुल करेगा, उसके तरफ खींचेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कोयल, सेंटर ऑफ द कोयल, कोयल के तरफ मेरा भाई उसी आयरन को वो खींचेगा, सॉफ्ट आयरन कोर को। बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है मेरा भाई। फिर देखो, व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, मतलब जब हम बैटरी को बंद कर देते हैं, बैटरी का स्विच को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, स्प्रिंग और ग्रेविटी यूजुअली रिटर्न टू द प्लंगर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जब हमने बैटरी को बंद कर दिया तो कोयल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब वो मैग्नेटिक, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो था क्रिएट होता था करंट की वजह से, वो भी मेरा भाई स्टॉप हो गया, तो वो आयरन को नहीं खींचेगा, आयरन को छोड़ देगा उसका सेम पोजीशन को, मतलब जो पोजीशन पे आयरन था मैग्नेटिक फील्ड वजह से वो सेंटर की तरफ खींच गया था। जब करंट ऑफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हो गया, तो वो क्या हुआ मेरा भाई, वो जो आयरन था वो उसका फर्स्ट पोजीशन, मतलब जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन को चला गया, ठीक है ना। अभी देखो मेरा भाई, अभी देखो मेरा भाई कंस्ट्रक्शन देखो, अभी तो मैंने समझा दिया मेरा भाई, कंस्ट्रक्शन को भी समझा दिया बस, और थोड़ा देखो मेरा भाई। ए सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ कोयल, मेरा भाई एक कोयल होता है, कोर और प्लंगर होता है, जो कि मेरा भाई उसके अंदर होता है, समझ में आ रहा है ना, उसका अंदर वाला पार्ट जो ट्यूब वाला पार्ट। फिर मेरा भाई एक फ्रेम होल्ड द कोयल एंड प्लंगर इन, होल्ड द कोयल एंड प्लंगर इन फ्रेम होता है। फिर मेरा भाई स्प्रिंग होता है, रिटर्न द प्लंगर व्हेन पावर इज रिमूव्ड, ठीक है। देखो मेरा भाई कोयल का काम क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड इन मैनी टर्न, मेरा भाई हम कॉपर वायर लेते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड इन मैनी टर्न, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे कॉपर वायर मेरा भाई नीट टर्न में यहाँ पे ऐसे वुंड होता है, समझ में आ रहा है, वुंड होता है, ये सब मेरा भाई कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये ऐसा वुंड होता है। सॉफ्ट आयरन रोड दैट मूव इनसाइड द कोयल, सॉफ्ट आयरन रोड इसका अंदर में मेरा भाई क्या करता है, मूव करता है, सॉफ्ट आयरन रोड दैट मूव इनसाइड द कोयल, कोयल के अंदर मेरा भाई ये मूव करता है। बात पकड़ में आ रहा है। फ्रेम होल्ड द कोयल और प्लंगर इन, मतलब वो जो कोयल को और मतलब ये जो कोयल है मेरा भाई, ये जो कोयल है इसका ऊपर, किसका ऊपर बना हुआ है मेरा भाई, वो सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर, तो वो मेरा भाई फ्रेम है, समझ में आ रहा है, उसी फ्रेम के ऊपर ये लिपट हुआ है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा भाई, ये फ्रेम है, ये जो ट्यूब है फ्रेम है, इसका ऊपर मेरा भाई ये कॉपर आयर का इंसुलेटेड कॉपर आयर ऊंड इन मैनी टर्न, मतलब उसके ऊपर ये मैनी टर्न में मेरा भाई ऊंड हुआ है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। बात में पकड़ आ रहा है, पकड़ आ रहा है मेरा भाई बात में, ठीक है। और देखो स्प्रिंग रिटर्न द प्लंगर व्हेन पावर इज रिमूव, मतलब ये जो बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है मेरा भाई, मान लो ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी को कनेक्ट कर दिया इसमें, इसके अंदर,
ध्यान से देखो, थोड़ा क्लीन से बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पे हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया मेरा भाई, ध्यान से देखो, कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर मेरा भाई करंट फ्लो होने लगा, तो इसके अंदर मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड बना। जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई इसी सिलिंड्रिकल कोयल को, आयरन का सॉफ्ट आयरन कोयल को खींचा था, जब इसको हम ऑफ कर देंगे, मतलब बैटरी को ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इसके अंदर मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसके वजह से ये क्या होगा मेरा भाई, ये जो कोयल होगा वो इसका फास्ट पोजीशन को चला जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड वजह से वो खींचा हुआ था वो उस पोजीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसा नहीं रहेगा तो वो उसको खींचेगा नहीं, तो ये उसका फास्ट पोजीशन को चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली सोलेनोइड एक कोयल, एक कोर प्लंगर और एक फ्रेम और स्प्रिंग से बना होता है मेरा भाई। इसको लिख भी सकते हो मेरा भाई, अगर कोई आलसी लोग है वो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? देखो एप्लीकेशन, सोलेनोइड कौन सा जगह में यूज होता है मेरा भाई, सोलेनोइड कहाँ पे यूज होता है? सोलेनोइड आर मेरा भाई कॉमनली यूज्ड इन, सोलेनोइड कॉमनली यूज होता है मेरा भाई इलेक्ट्रिक डोर लॉक, जो इलेक्ट्रिकल डोर लॉक होता है मेरा भाई वहां पे सोलेनोइड यूज होता है। रिले एंड स्विचेस मेरा भाई, रिले एंड स्विचेस में भी सोलेनोइड यूज होता है। रिले जो कार ऑटोमोबाइल में यूज होता है मेरा भाई स्टार्टर में, समझ में आ रहा है? गाड़ी के स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे रिले लगता है, तो वहां पे मेरा भाई सोलेनोइड यूज होता है। ऑटोमोबाइल स्टार्टर देखो लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल स्टार्टर मोटर। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इक्विपमेंट में भी मेरा भाई सोलेनोइड को यूज करते हैं हम। बात पकड़ में आ रहे? अभी देखो मेरा भाई, ये था मेरा भाई एप्लीकेशन, ठीक है। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज, सोलेनोइड के अंदर मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज और बाहर में मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज, इनसाइड ए सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेडी, मतलब एक जगह पे रहता है, मतलब कंस्टेंट होता है, स्थिर होता है। समझ में आ रहा है? स्टेडी और स्ट्रॉन्ग होता है। आउटसाइड में मेरा भाई नियरली जीरो होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड मेरा भाई जीरो होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सोलेनोइड का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है मेरा भाई, इसको मेरा भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार समझने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो लिख भी सकते हो मेरा भाई, ठीक है। क्या है ये एडवांटेज है मेरा भाई, ये सिंपल एंड रिलेबल डिजाइन है, ये सिंपल है एंड रिलेबल डिजाइन है। ये मेरा भाई फास्ट ऑपरेशन करता है मेरा भाई, ऑपरेटेड फास्टेड। फिर मेरा भाई इजी टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकली, मतलब मेरा भाई इलेक्ट्रिकली इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ये इजीली कंट्रोल हो सकता है। और मेरा भाई इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट मेरा भाई लो होता है, लो मेंटेनेंस होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है मेरा भाई, डिसएडवांटेज ये होता है मेरा भाई कैन हीट अप ड्यूरिंग कंटिन्यूअस ऑपरेशन, जो मेरा भाई हम इसका ऑपरेशन कंटिन्यूअसली करेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली इसको ऑपरेट करेंगे तो ये मेरा भाई हीट हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मान लो कार को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक बार में दो बार में स्टार्ट हो जाता है, किसके वजह से मेरा भाई, रिले के वजह से। स्टार्ट होने के बाद उसी रिले का काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, नहीं तो वो हीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा भाई कंटिन्यूअस ऑपरेशन करने के बाद ये हीट हो जाता है, जब हम इसको कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड करते हैं मेरा भाई ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और मेरा भाई और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये है रिक्वायर इलेक्ट्रिक पावर टू ऑपरेट, मतलब मेरा भाई ये इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर मेरा भाई ये ऑपरेट नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? बिना इलेक्ट्रिकल पावर में ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये था मेरा भाई इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड के वजह से मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो कि मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों का इसका डेरिवेशन है मेरा भाई उन लोग समझेंगे, और जिनका नहीं है वो लोग भी समझ सकते हैं। समझने के बाद ओनली एक्सप्रेशन को क्वांटिटेटिव ही मतलब याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? ओनली एक्सप्रेशन को क्वांटिटेटिव ही याद रखेंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, तो कैसे मेरा भाई इसको हम करेंगे, ठीक है। एक एक बात को मेरा भाई देखना, एक एक बात को, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, ऐसे कुछ मन बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट एक सोलेनोइड को ड्रॉ करो मेरा भाई, एक ट्यूब को ड्रॉ करो, ठीक है। एक ट्यूब को, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब को, मान लो ये क्या है मेरा भाई, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। ये क्या है मेरा भाई, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। क्या है मेरा भाई, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है। इसके ऊपर मेरा भाई ये हमने सॉफ्ट आयरन कोयल को ऊंड किया है, मतलब इसके अंदर मेरा भाई लिपट दिया है, ये ऐसा कुछ है। बात पकड़ में आ रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर मेरा भाई लिपट दिया है। तो आयरन कोयल को हमने इसको अंदर लिपट दिया है मेरा भाई। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है ऐसा कुछ है। अभी तो हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, बट करेंगे, ठीक है। अभी मैं बोल देता हूँ कि इसका करंट का डायरेक्शन वैसा कुछ है। फिर मेरा भाई इसका एक टर्मिनल को, मतलब एक टर्मिनल यहाँ पे है मेरा भाई, और दूसरा वाला यहाँ पे है, मान लो इसको मेरा भाई हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सोलेनोइड को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया मेरा भाई, तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। बात पकड़ में आ रहा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा मेरा भाई, ये बात है। मैंने आप लोगों को सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे मेरा भाई, फिर फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे मेरा भाई, फिर फिंगर को कर्ल करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट किस तरफ है मेरा भाई, ऐसे है। फिर करंट के डायरेक्शन में मेरा भाई थंब को रखो, फिर फिंगर को कर्ल करो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है मेरा भाई, इनसाइड है। कैसे, इनसाइड है। समझ में आ रहा है, इनसाइड है। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मेरा भाई, इनसाइड है। मतलब ऊपर से मेरा भाई बाहर तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से ऐसा कुछ हो रहा है। ध्यान से देखो, ये ऐसा कुछ है मेरा भाई, रिंग टाइप बना हुआ है। उसके अंदर मेरा भाई जो करंट है, इसके अंदर ऐसा कुछ बना हुआ है, रिंग टाइप बना हुआ है। इसके अंदर ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। मतलब ऊपर से इस वाले पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है मेरा भाई, जब जा रहा है अंदर के तरफ हो रहा है, मतलब नीचे अंदर के तरफ हो रहा है। देखो ध्यान से, भी देखो अंदर के तरफ हो रहा है। जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट, तब देखो मेरा भाई आउटवर्ड, मतलब बाहर जा रहा है। तो ये मेरा भाई डॉट सिंबल है, और नीचे क्रॉस है, मतलब नीचे से इनसाइड, ऊपर से आउटसाइड। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। देखो मेरा भाई ध्यान से देखो, ये जो है मेरा भाई, ये जो कोयल हमने बनाया हुआ है, ये जो कोयल मेरा भाई ऐसा कुछ, ये तो ऐसा कुछ होंगे ना मेरा भाई। तो ये नीचे से आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे से आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे जब करंट आ रहा है, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है मेरा भाई, इनसाइड। जब ऊपर जा रहा है मेरा भाई, आउटसाइड। बात पकड़ में आ रही है, नहीं तो थंब रख के चेक भी कर सकते हैं मेरा भाई, ठीक है। थंब रख के मेरा भाई चेक भी कर सकते हो। और तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा बनेगा मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा सोलेनोइड के अंदर मेरा भाई, स्टेडी। हमने अभी बताया मेरा भाई, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखो, उसके अंदर जो मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। वैसा कुछ मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसके अंदर मेरा भाई वैसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, वैसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा भाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई। अभी हम क्या करेंगे मेरा भाई, हमने एम्पियर लॉ को समझा था, एम्पियर लॉ को समझा था। अभी हम मेरा भाई वी टेक ए एम्पीरियन लूप।
लूप ए बी सी डी। अभी हम मेरा भाई एक एम्पीरियन लूप लेंगे जो मेरा भाई ए बी सी डी है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर मेरा भाई एक एम्पीरियन लूप को लेंगे। ठीक है, मान लो ये है मेरा भाई एम्पीरियन लूप। ठीक है, ये है मेरा भाई ए, मान लो ये है मेरा भाई ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बात पकड़ में आ रहा है? कि सोलेनॉइड के ऊपर हमने एक एम्पियर लूप कंसीडर किया। सोलेनॉइड के ऊपर में हमने एक एम्पियर लूप को कंसीडर किया ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें मेरा भाई करंट कैसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ है मेरा भाई। ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट ऐसा, ये ऊपर, फिर ये इस साइड में, फिर ये नीचे। ठीक है, करंट का डायरेक्शन मेरा भाई ऐसा कुछ बन रहा है। समझ में आ रहा है? करंट का डायरेक्शन मेरा भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे। अभी देखो, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखो, इस साइड में जा रहा है, फिर ऊपर, फिर इस साइड में, फिर नीचे। ठीक है, अभी देखो मेरे भाई, अभी क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है। जब ए से बी जा रहा है करंट, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड। फिर देखो मेरा जो बी से सी जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर को कर्ल करो मेरा भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। फिर देखो मेरा भाई ऊपर सी से डी के डायरेक्शन में फिंगर को रखो मेरा भाई, और फिंगर को कर्ल करो मेरा भाई। क्या कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। कैसा है, आउटसाइड। फिर मेरा भाई जब डी से ए आ रहा है करंट, तब देखो, तब देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, तब देखो मेरा भाई क्या हो रहा है। ध्यान से देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, जब डी से ए आ रहा है तब देखो मेरा भाई इनसाइड। समझ में आ रहा है मेरा भाई? बात पकड़ में आ रहा है? देखो ए से बी जब जा रहा है, सॉरी हमने यहाँ पे गलत बोला, ए से बी जब जा रहा है, ध्यान से देखो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, यहाँ पे देखो, फिंगर को कर्ल करो, तो आउटसाइड जा रहा है ए से बी। बी से सी मेरा भाई, बी से सी मेरा भाई इनसाइड, सी से डी मेरा भाई इनसाइड, डी से ए मेरा भाई इनसाइड। बात पकड़ में आ रहा है? बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो खुद से भी मेरा भाई ट्राई कर सकते हो। हमने सिखाया है कैसे ट्राई करना है, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मेरा भाई, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू मेरा भाई एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या होता था मेरा भाई, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये होता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी देखो मेरा भाई, अभी मेरा भाई ये फिगर को देखो मेरा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इंटीग्रल करेंगे, मतलब क्लोज इंटीग्रल करेंगे b डॉट dl का, इज इक्वल टू मेरा भाई क्या होगा, बी डॉट डीएल में। यहाँ पे तो एक लूप नहीं है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से है, सारे को कंसीडर करेंगे मेरा भाई, सारे को कंसीडर करेंगे। आ जाओ देखो कैसे कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखो। क्या करेंगे मेरा भाई, सारे लूप को कंसीडर करेंगे, मतलब ये जो लूप है मेरा भाई, ये सारे लूप को मेरा भाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये सारे लूप को मेरा भाई कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट में यहाँ पे लूप बना देता हूं, तुमको समझने में इजी होगा। ये लूप है मेरा भाई, ये लूप है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे मेरा भाई करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ठीक है ना मेरा भाई? अभी देखो मेरा भाई, एक एक का मेरा भाई इंटीग्रल करेंगे, एक एक का मेरा भाई इंटीग्रल करेंगे। ध्यान से देखो, इंटीग्रेस ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए से बी, फर्स्ट ए से बी जाएंगे मेरा भाई, बी डी एल कोस थीटा,
कॉस थीटा। थीटा मतलब मेरा भाई एंगल कितना बनेगा, एंगल कैसा बन रहा है ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो मेरा भाई ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ए बी का एंगल कैसा बन रहा है मेरा भाई, देखो पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ए बी कैसा है मेरा भाई, पैरेलल है, तो एंगल क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मान लो एज्यूम करो मैग्नेटिक फील्ड ये है मेरा भाई, तो ए बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा बन रहा है, पैरेलल है, तो 0 डिग्री। फिर देखो मेरा भाई इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी से सी बी डी एल कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो बी सी, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा है मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा 90 डिग्री। बात पकड़ में आ रहा है, 90 डिग्री। फिर देखो मेरा भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी से डी, सी से डी, सी से डी बी डी एल कोस, ये भी कैसा बन रहा है मेरा भाई, सी डी बी के साथ, सी डी मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर मेरा भाई डी से ए इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल डी से ए बी डी एल कोस थीटा क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये कैसा है, ऐसा कुछ है 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। ये बहुत सा इजी सा मेथड है मेरा भाई, ये है इजी मेथड, और बहुत सारे मेथड है मेरा भाई, ऐसे नहीं कि यही एक मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो ये मेरा भाई इजी मेथड है, ठीक है। एक एम्पिरियन लूप लो, फिर एम्पिरियन लूप में मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंसीडर करो, फिर इसका इंटीग्रल कर लो मेरा भाई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, फिर मेरा भाई ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे, अभी देखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डीएल कोस 0 डिग्री, क्या हो जाएगा मेरा भाई, बी डीएल कोस 0, कोस 0 का वैल्यू क्या है मेरा भाई, बताओ, 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं मेरा भाई, बताओ, सारे कुछ मैं बता दूंगा तो कैसा होगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ मेरा भाई, क्या होता है, क्या होता है मेरा भाई, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक है या नहीं है मेरा भाई, 1 होता है। अभी देखो मेरा भाई ध्यान से, ध्यान से देखो मेरा भाई, तो ये क्या हो गया मेरा भाई, 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा भाई, बी इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये तो कोस 90 है, पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। 90 का क्या होता है मेरा भाई, 0 होता है, कोस 90 0 होता है, ये बात पकड़ में आ रहा है ना। तो बच गया क्या मेरा भाई, ये बच गया बी डीएल कोस 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, यहां से मेरा भाई हम एक को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक ही ले लेंगे, तो बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, ये वाला ये जो था परपेंडिकुलर था, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये दोनों मेरा भाई सेम है, पैरेलल है, तो यहां से मेरा भाई एक को ही ले लेते हैं, मतलब यहां से और मेरा भाई यहां से एक को ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो मेरा भाई यहाँ पे देखो, बी और ये डीएल का इंटीग्रल को इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा भाई, एल हो जाएगा, एल, तो क्या हो गया मेरा भाई, बी एल, तो क्या आ गया, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब ये था ना क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये था मेरा भाई, तो बी डॉट डी एल क्या आ गया मेरा भाई, बी एल आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो गया। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, बात पकड़ में आ रहा है, आना भी चाहिए। अभी देखो मेरा भाई यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इन 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न को n मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर हम 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न को n मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर में मान लो, इन 1 मीटर हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न को, टोटल नंबर ऑफ
टर्न को, जो कोयल टर्न हुआ है मेरा भाई, जो टर्न हुआ है कोयल, समझ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। वो जो कोयल टर्न हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं मेरा भाई, एन मान लेते हैं, ठीक है। एल मीटर में क्या हो जाएगा, अगर 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है, एल मीटर में क्या हो जाएगा मेरा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, एनएल हो जाएगा, सीधा सीधा बात है, एनएल हो जाएगा। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा तार, मतलब टोटल करंट क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, आई एन एल हो जाएगा, आई एन एल हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है, आई एन एल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है मेरा भाई, यहाँ पे क्या लिखना है, तो B इज इक्वल टू, मतलब बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, टोटल करंट क्या है मेरा भाई, आई एन एल, आई एन एल। तो यहां से मेरा भाई एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू मेरा भाई क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरा भाई, म्यू नॉट एन आई। तो ये है मेरा भाई डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन मेरा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन मेरा भाई समझ में आया ना नहीं आया, समझ में आया ना नहीं आया, कि एक सोलेनॉइड के ऊपर हमको एम्पियर लूप को कंसीडर करना है। मान लो एम्पियर लूप ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फिर डी से ए जाएंगे। फिर मेरा भाई इसका इंटीग्रल करना है, मतलब एम्पीरियल लो क्या करता है मेरा भाई, एम्पियर लो क्या करता है, एम्पियर सर्किटल लो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे एक नहीं है मेरा भाई, तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ए जाएंगे, तो सारे का इंटीग्रल कर लेंगे मेरा भाई। ए से बी गए तो वहां पे मेरा भाई बी डी एल कोस थीटा, थीटा के साथ मानेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ए बी कैसा पोजीशन पे, मतलब पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री। फिर मेरा भाई बी डी एल कोस थीटा, जो बी से सी जाएंगे, फिर देखेंगे बी सी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। फिर सी डी को, फिर डी ए को, फिर मेरा भाई सारे को करेंगे, तो ये आ गया मेरा भाई, ये तो कोस 90 वाला 0 हो गया, कोस 90 वाला 0 हो गया, ये दोनों दोनों 1 1 हो गया। तो यहां से मेरा भाई ये जो ऊपर वाला सी डी और ए बी से एक को कॉमन ले गए, मतलब बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल हो गया बी एल। फिर मेरा भाई हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो एम्पियर लॉ में था, तो इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल आ गया, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर हमने क्या माना, इन 1 मीटर टोटल नंबर ऑफ टर्न, 1 मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है मेरा भाई, एन है। अगर एल मीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, 1 मीटर में एन है, तो एल मीटर में क्या होगा, एन एल होगा। फिर मेरा भाई तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई एन एल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे आई के जगह में आई एन एल पुट किया, एल एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मेरा भाई, ये क्या है मेरा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है। और एक बात बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग सा बात, देखो मेरा भाई ये क्या है मेरा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर मेरा भाई थंब के रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में थंब, मतलब ये मान लो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा भाई थंब के रखो करंट के डायरेक्शन में। फिर मेरा भाई फिंगर को कर्ल करो, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, ट्राई करना, एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है। और ये समझ में आ गया मेरा भाई, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, पूरा आसान है मेरा भाई, कुछ ऐसे नहीं है, आसान है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, अभी मेरा भाई टोरॉइड के बारे में पढ़ते हैं, टोरॉइड के बारे में मेरा भाई। टोरॉइड क्या है मेरा भाई, ए टोरॉइड इज ए रिंग और डोफनोट टाइप शेप्ड कोयल मेरा भाई। ए टोरॉइड इज ए रिंग और डोटनोट टाइप शेप्ड कोयल मेरा भाई, मतलब रिंग टाइप का एक शेप्ड कोयल होता है, मेड बाय वार्पिंग ए वायर टाइटली अराउंड ए सर्कुलर कोर, मेड बाय वार्पिंग ए वायर टाइटली अराउंड ए सर्कुलर कॉल। वहां पे मेरा भाई एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता था, इसके ऊपर मेरा भाई हम कोयल को लपेट देते थे। बट यहाँ पे क्या है मेरा भाई, एक रिंग टाइप का, एक डोपनोट टाइप का, मतलब सर्कल टाइप का कोयल में ऊपर हम सर्कल टाइप का, मतलब रिंग टाइप का और डोपनोट टाइप का, समझ में आ रहा है, सर्कल टाइप का, बेसिकली सर्कल टाइप के ऊपर हम कोयल को लपेट देंगे। ये दिख रहा है मेरा भाई, ये दिख रहा है, देखो वही बात है, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है।
अभी देखो मेरे भाई इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, जिसको लिखना है मेरा भाई लिख लेना, और जिसको नहीं लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाद में लिख लेगा वो स्क्रीनशॉट से। अभी समझ, मतलब माइंड में समझ जा क्या हो रहा है, कंसेप्ट को समझ जा, ठीक है। जो सोलेनोइड था वो सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर एक कोयल लेपट हुआ था। यहाँ पे मेरा भाई रिंग और डॉपनोट के टाइप मैंने मतलब शेप है, रिंग और डॉपनोट शेप कोयल के ऊपर, मतलब यहाँ पे कोयल लेपट हुआ है, समझ में आ रहा है। सर्कल टाइप के ऊपर कोयल लेपट हुआ है, वहां पे सिलिंड्रिकल टाइप के ऊपर कोयल लेपट हुआ था, ठीक है। शेप है मेरा भाई, ये 3 डायमेंशनल रिंग रिजेंबल ए डॉपनोट और इनर ट्यूब, मतलब इसके अंदर जो एक ट्यूब है ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। कोर मटेरियल कॉमनली बिल्ड यूजिंग फेरेट आयरन पाउडर और लेमिनेटेड आयरन। और जो इसका जो कोर मटेरियल है मेरा भाई, कॉमनली बिल्ड यूजिंग फेरेट आयरन पाउडर और लेमिनेटेड आयरन। वाइंडिंग, जो वाइंडिंग हुआ है मेरा भाई, मतलब उसके ऊपर जो हमने वायर को लेपट दिया है वो वाइंडिंग है मेरा भाई। इंसुलेटेड वायर वुंड क्लोजली अराउंड द रिंग विथ मिनिमल स्पेस बिटवीन टर्न, मतलब एक मिनिमल स्पेस को ध्यान में रख के उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर को क्लोजली लिपट दिया है, ठीक है। दिख रहा है मेरा भाई, ये तो दिख रहा है ना। फिर देखो मेरा भाई एप्लीकेशन, ये कहाँ पे यूज होता है मेरा भाई, ये यूज इन पावर सप्लाई ऑडियो इक्विपमेंट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीकेज। मेरा भाई ये पावर सप्लाई में, ऑडियो इक्विपमेंट में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीकेज को मेरा भाई प्रिवेंट करने के लिए। और मेरा भाई ये ज्यादातर कंप्यूटर में, टेलीविजन में, टेली कम्युनिकेशन सर्किट में यूज होता है, ठीक है। बात पकड़ में आ गया। अभी देखो मेरा भाई आगे चलते हैं, ठीक है। टोरेड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज मेरा भाई टोरेड में, ये देखो मेरा भाई, ये स्ट्रक्चर को देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो मेरा भाई कॉपर का वाइंडिंग है, इसके ऊपर देखो मेरा भाई ये कोर पार्ट है, ये कोर पार्ट है मेरा भाई, मतलब जो रिंग शेप है, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर मेरा भाई ये वाइंडिंग है, ठीक है। कॉपर का वाइंडिंग है मेरा भाई, समझ में आ रहा है, आ रहा है मेरा भाई, एकदम विजुअलाइज हो गया। अभी देखो मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी इनसाइड ए टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई, स्ट्रॉन्ग होता है। सोलेनोइड के इनसाइड में भी क्या होता था मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता था। टोरॉइड में भी स्ट्रॉन्ग है। आउटसाइड मेरा भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड एसेंशियली जीरो, मतलब आउटसाइड, एक टोरॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एसेंशियली जीरो है। उसके सोलेनोइड में भी क्या होता था, नियरली जीरो होता था। और मेरा भाई ये जो लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड मेरा भाई, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है, टोरॉइड की वजह से मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। अभी देखो मेरा भाई ये देखो मेरा भाई इसका डेरिवेशन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइडियल सोलेनोइड। मेरा भाई ये वैसा नहीं कि सबके सिलेबस में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसका सिलेबस में है वो डेरिवेशन पे भी फोकस करेगा, और जिसका नहीं है वो भी देखेगा, कंसेप्ट को समझेगा, बाद में ओनली एक्सप्रेशन को और कंसेप्ट को याद रखेगा, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे यहाँ पे निकालेंगे मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ये क्या है मेरा भाई, टोरॉइड है, समझ में आ रहा है, टोरॉइड है। ये मान लो ये क्या है मेरा भाई, ये क्या है, ये क्या है मेरा भाई, एम्पीरियन लूप है, इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं मेरा भाई, एम्पीरियन लूप। और ये क्या है मेरा भाई, जो कोयल एन टोर्न है, कोयल का क्या है मेरा भाई, एन टोर्न, मतलब कोयल का टोर्न बहुत सारे हैं, एन टोर्न मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा कुछ है, पकड़ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अंदर वैसा कुछ है। मान लो मेरा भाई ये इसका रेडियस है, ये इसका टोरॉइड का सेंटर से इसका रेडियस है, तो करंट कैसा बनेगा मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वैसा है तो करंट कैसा बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वही बात मेरा भाई सोलेनोइड जैसा ही बात है, मतलब ऊपर से मेरा भाई आउटवर्ड, नीचे से क्या होगा, ऊपर से आउटवर्ड, नीचे से इनवर्ड। ऊपर से आउटवर्ड होगा मेरा भाई, नीचे से इनवर्ड, मतलब ऐसा कुछ है ना मेरा भाई, वैसे करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखो, ये कोयल में जा रहा है, इधर से मेरा भाई आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, ऐसे नीचे से। बात पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा भाई जब जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नीचे से इनवर्ड, इनवर्ड जो
बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, आउटवर्ड। बात पकड़ में आ रहा है, आना भी चाहिए मेरा भाई, क्योंकि मैंने रिपीट किया हूँ फास्ट में, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा भाई मैंने सिखा दिया है कैसे निकालना। तो यहाँ पे मेरा भाई थंब का रखना करंट के डायरेक्शन में, फिर फिंगर को कर्ल करना, देखना क्या किसके तरफ फिंगर जा रहा है, तो उसके अगर अंदर के तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अगर बाहर के तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अभी देखो मेरे भाई इसका कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पियर लॉ को यूज करेंगे मेरे भाई। तो लिखा हुआ है ना यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लिखा हुआ है ना मेरा भाई, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए टोरिडियल सोलेनोइड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे ऑब्वियसली। देखो तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है मेरा भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज, म्यू नॉट आई एन क्लोज। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी बी वेक्टर डॉट डी एल कोस थीटा, क्या मेरा भाई कोस थीटा, इंटीग्रल कर रहा है, इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो एंगल तो लेंगे ना मेरा भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न म्यू नॉट एन आई। बात पकड़ में आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है मेरा भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कैपिटल एन हमने क्या लिखा है ये कंफ्यूजन नहीं होना है। कैपिटल एन मेरा भाई टॉर्न इन सोलेनोइड है, समझ में आ रहा है, कैपिटल एन मेरा भाई टॉर्न इन सोलेनोइड है, यहाँ पे देखो लिखा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई एंगल, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और रेडियस कैसा है मेरा भाई, ऐसा है, तो ये इसका साथ कैसा एंगल बना रहा है मेरा भाई, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बी वेक्टर डॉट डी एल, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं रहेगा, बी डॉट डी एल कोस थीटा, बी डॉट डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी डॉट डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे देखो मेरा भाई, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये तो आता है ना मेरा भाई, ये क्या हो जाएगा बी इंटू डीएल, डीएल क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये सर्कल है, सर्कुलर टाइप एक सेपरेट, और 2 पाई आर हो जाएगा, डीएल हो जाएगा उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, एन ही रहेगा, और क्या हो जाएगा भैया, एन ही रहेगा, ठीक है ना। देखो मेरा भाई बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे देखो मेरा भाई, अगर बी को इस तरफ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बटे 2 पाई आर इंटू आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बटे 2 पाई आर इंटू आई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा भाई, एन बटे 2 पाई आर क्या होता है मेरा भाई, एन बटे 2 पाई आर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एन बटे 2 पाई आर होता है मेरा भाई नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है मेरा भाई, एन टर्न क्या था मेरा भाई, कैपिटल एन था, एन था मेरा भाई टर्न इन सोलेनोइड, कैपिटल एन क्या था मेरा भाई, टर्न्स इन सोलेनोइड, ठीक है मेरा भाई, टोरिडियल सोलेनोइड क्या था मेरा भाई, टोरिडियल सोलेनोइड, टर्न इन टोरिडियल, टोरिडियल सोलेनोइड, ठीक है, एक्सिस ऑफ टोरिडियल सोलेनोइड। और n बाई 2 पेयर क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन ए टोरिडियल सोलेनोइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये स्मॉल एन आई, ये हो गया ना, नहीं हो गया मेरा भाई, b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। तो सोलेनोइड पे भी क्या निकाले थे हमने, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी क्या निकाले मेरा भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मतलब कंसेप्ट कैसा था मेरा भाई, हलवा था और हार्ड था, ये बताना मेरा भाई, टॉप लेवल था या मॉडरेट था या इजी था, इजी था मेरा भाई, इजी था, कुछ नहीं है, बस इंटीग्रल करना है, और क्या है मेरा भाई, और ऐसा कुछ ही बात ही नहीं है, ये ना मेरा भाई, ये याद रखना है,
कि ये जो n/2πr है मेरा भाई नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन ए टोरेडियल सोलेनोइड, और जो कैपिटल N है मेरा भाई ये क्या है, टर्न इन ए टोरेडियल सोलेनोइड। ठीक है, तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का कंप्लीट टॉपिक मेरा भाई, जिसको हमने खत्म कर दिया है मेरा भाई। ठीक है, ये तो खत्म हो गया मेरा भाई। क्या आ गया, B = μ0 Ni। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड, एक बार विजुअलाइज कर देता हूं मेरा, जब हम सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एक एम्पीरियन लूप को कंसीडर करेंगे मेरा भाई, एम्पीरियन लूप को मेरा भाई कंसीडर करेंगे। इसको याद रखना है मेरे भाई, एक एम्पीरियन लूप को लेना है, ABCD और XYZ। A से B जाना है, B से C जाना है, C से D जाना है, सारे का मेरा भाई इंटीग्रल करना है। ठीक है, ये होगा मेरा भाई इसका करंट का डायरेक्शन। सेकंड नंबर मेरे भाई, जो हम एक टोरेडियल सोलेनोइड में, मतलब टोरेड में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरा भाई, यहाँ पे थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा, थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा। और जो मेरा भाई n/2πr है, ये क्या है मेरा भाई, पर यूनिट लेंथ, n/2πr है पर यूनिट लेंथ इन ए टोरेडियल सोलेनोइड। और ये जो स्मॉल n है मेरा भाई, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये जो स्मॉल n है ये क्या है मेरा भाई, अभी मैंने बताया क्या है मेरा भाई, सॉरी कैपिटल n है, ये क्या है मेरा भाई, क्या है मेरा भाई, टर्न इन ए टोरेडियल सोलेनोइड। इसको मेरा भाई हम स्मॉल n भी बोलते हैं, स्मॉल n इसको बोलते हैं, स्मॉल n = n/2πr। तो इसको मेरा भाई याद रखना, ये सारे से हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट है ये है, और एक बार रिवाइज करता हूं मेरा भाई, कंसेप्ट को समझाता हूं। फर्स्ट है, जब हम सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम एक एम्पीरियन लूप को कंसीडर करेंगे, फिर उसी एम्पीरियन लूप में A से B, B से C, C से D, D से A से जाएंगे, मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे फिर वहां तक आएंगे, ये है। फिर उसका सारे का इंटीग्रल करेंगे, A से B तो लिमिट A से B, B से C, C से D, D से A। फिर मेरा भाई यहाँ पे जो एंगल होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी कैसा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पैरेलल है तो 0 डिग्री, बी सी कैसा है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, सी डी कैसा है पैरेलल है तो 0 डिग्री, डी ए कैसा है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक मेरा भाई। तो इसको मेरा भाई एक बार रिवाइज कर देना लेक्चर खत्म होने के बाद, और जिन लोगों ने, आलसी लोगों ने नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट लिया है, उसको एक बार लिख देना। और एक बात मेरा भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मेरा भाई मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका नोट मेरा भाई, इसका नोट तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक बात मेरा भाई, इसका जो PYQ होगा, न्यूमेरिकल होगा, जो एग्जाम में आने वाला न्यूमेरिकल, पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल, DPP, मान लो DPP ही है, वो तुमको मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को मेरा भाई ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बात मेरा भाई, हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लेना मेरा भाई, वहां पे भी तुमको सारे फ्री रिसोर्स, नोट्स, DPP, इंपोर्टेंट PYQ, लेक्चर सारे कुछ मिल जाएगा मेरा भाई। ठीक है, लिंक मेरा भाई डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक बात मेरा भाई, हमने कल मतलब अगस्त 15 में इंडिपेंडेंट डे के दिन मेरा भाई हमारा फिजिक्स पॉकेट बुक को लॉन्च किया है मेरा भाई, जिसको मेरा भाई हमने ही डिजाइन किया है। तुम्हारे प्रॉब्लम को देख के मेरा भाई हमने इसी बुक को डिजाइन किया है मेरा भाई। क्या प्रॉब्लम है भैया, तो मेरा भाई प्रॉब्लम ये सबको होता है कि जो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया, सेकंड चैप्टर की तरफ आया, सेकंड चैप्टर को खत्म किया, थर्ड चैप्टर की तरफ आया, तो हम फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट को भूल जाते हैं। ये होता है ना मेरा भाई। फिजिक्स जो क्लास 12 का फिजिक्स है मेरा भाई, बहुत बड़ा ओशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे डेरिवेशन है। तो जब हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को जाते हैं तो सारे चीज को भूल जाते हैं। ये होता है ना मेरा भाई। अगर हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं मेरा भाई चैप्टर खत्म होने के बाद, तो भी हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो उस पे यूज होने वाला फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, तो भी हमारा याद होता है। मतलब जो हमने उसको पढ़ा है, उसको कंसेप्ट को समझा है, तभी हम उसी का न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। आफ्टर 2 to 4 डेज, मान लो 2-4 दिन के बाद जो हम उसी न्यूमेरिकल को और एक बार ट्राई करते हैं, तो भी मेरा भाई वो फॉर्मूला हमारा याद नहीं आता है। ये होता है मेरा भाई। तभी समय मेरा भाई हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। क्या हम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, ये सवाल आता है मन में। तो इसी को रखे मेरा भाई, इसका सोल्यूशन को लेके मेरा भाई ये मैंने बुक को डिजाइन किया है मेरा भाई। बहुत ही शानदार बुक है मेरा भाई। इसको मेरा भाई नाम है इसका फिजिक्स पॉकेट बुक।
इसमें मेरा भाई तुम बहुत सारे फॉर्मूला एक कंपैक्ट फॉर्मेट में और कलरफुल डिजाइन में पा सकते हो मेरा भाई। 500 प्लस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा भाई, इजी टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट एंड माइंड मैप, यूजफुल क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम, पॉकेट साइज है मेरा भाई, जहां चाहो वहां पे लेके जा सकते हो मेरा भाई। फ्री टाइम पे बैठे हो वहां पे पढ़ सकते हो, स्कूल जा रहे हो कोई क्लास नहीं है बंक कर रहे हो वहां पे पढ़ सकते हो मेरा भाई, कहाँ पे घूमने जा रहे हो उसको साथ में रख सकते हो मेरा भाई, सोने के टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हो, सुबह रिवाइज कर सकते हो मेरा भाई, शाम को रिवाइज कर सकते हो। ये सब बुक डिजाइन किया हूँ मेरा भाई। तो मेरा भाई डिजाइन स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम मेरा भाई, ठीक है। ये है तुम्हारा लास्ट मिनट रिवीजन मेरा भाई। अगर तुम इस बुक को लगाते हो मेरा भाई, अगर तुम इसी बुक को लगाते हो मेरा भाई, आज से ट्राई करते हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मेरा भाई 10 से 15 दिन के बाद देखना तुम्हारा कितना मतलब कॉन्सेप्ट का लेवल और मेमोराइज लेवल कितना बढ़ जाएगा, मतलब याद रह जाएगा। जब एक चीज को हम बार बार पढ़ते हैं मेरा भाई वो माइंड में बैठ जाता है। एक बार हम कंसेप्ट को समझ लिए, फिर मेरा भाई उसका एक्सप्रेशन और उसका कंसेप्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना, मतलब उसको माइंड में बार बार रिपीट करना चाहिए। तो ये मेरा भाई इसी बुक में है और ये बुक तुमको मेरा भाई हेल्प करेगा। तो इसको मेरा भाई एक बार देखना, एक बार ट्राई करना, कहाँ पे मिलेगा ये भी बात होता है। तो ये बुक मेरा भाई CD Academy publication.online गूगल पे सर्च करना मेरा भाई, वेबसाइट आ जाएगा, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो। वहां पे भी मेरा भाई इसका ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो हार्ड बुक भी वहां पे मेरा भाई तुम ले सकते हो, मतलब वहां पे परचेस कर सकते हो। और मेरा भाई फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे तुमको ये बुक मिल जाएगा मेरा भाई, बहुत ही शानदार बुक है मेरा भाई। ये मेरा भाई बहुत ही शानदार बुक है, एक बार ट्राई करके देखना मेरा भाई। इसके अंदर मेरा भाई मैं पूरा क्लास 12 फिजिक्स को 62 से 65 पेजेस में कंपार्ट किया हूं मेरा भाई। तो एक बार ट्राई करना, फिर देखना मेरा भाई भैया कैसा था बोल के जाना, एकदम अच्छा सा, ठीक है। तो बहुत सारे बुक मेरा भाई हम ट्राई करते हैं, ये है ना। तो बहुत सारे बड़े बड़े बुक ट्राई करते हैं, तो एक छोटा सा बुक ट्राई करने में क्या दिक्कत होता है मेरा भाई। एक बार ट्राई करके तो देखो, फिर देखना कंसेप्ट कैसा है, उसके अंदर कंटेंट कैसा है मेरा भाई, ठीक है। तो मेरा भाई लास्ट में ये बोलूंगा, अगर चैनल में कोई भी न्यू था मेरा भाई तो सब्सक्राइब कर देना, इस टाइप का वीडियो को मेरा भाई और लेक्चर को एक्सेस कर सके, और हमारे साथ साथ जुड़ के मेरा भाई क्लास 12 जर्नी का मतलब शानदार सा लेवल बनाए और मतलब एग्जाम में मार्क को बूस्ट कर सकते हैं मेरा भाई। अगर मेरा भाई इसी लेक्चर का कंसेप्ट समझ में आया है, मेरा बात पकड़ में आया है और उसको इजी लगा है, ये जो भैया बोल रहे हैं कंसेप्ट ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, और मेरा बात पकड़ में आ रहा है, तो मेरा भाई लाइक करना और कमेंट पे बोलना भैया समझ में आ गया, भैया समझ में आ गया। और मेरा भाई ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना मेरा भाई। यहाँ पे इसी लेक्चर का नोट DPP सारे कुछ मिल जाएगा। और ये है मेरा भाई एप्लीकेशन, और मेरा भाई ये है मेरा भाई CD Academy.online वेबसाइट, जहां पे तुमको मेरा भाई CD Academy फिजिक्स का पॉकेट बुक मेरा भाई मिल जाएगा। नहीं तो फ्लिपकार्ट में मेरा भाई मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, ठीक है। शायद अभी दिक्कत हो सकता है मेरा भाई, कल ही लॉन्च हुआ है अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ पे मेरा भाई तुम अभी ले सकते हो CD Academy.online पे। एक बार ट्राई करना मेरा भाई, फिर बोलना भैया कैसा था बुक, ठीक है। और मेरा भाई लेक्चर एकदम समझ में आए हैं तो कमेंट में बोल के जाना भैया चमक गया है। तो मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 5 के साथ। थैंक यू।